अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक गांव में एक ताजर रहता था जो बहुत ही मेहनती था। वो बहुत मेहनत करता ताकि बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ले, ताकि उसके आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ हों। तो उसने जब बहुत सी दौलत इकट्ठी कर ली तो उसने अपने मुंशी यानी अकाउंटेंट को बुलाया और उससे कहा कि मुझे हिसाब करके बताओ कि मेरे पास कितनी दौलत हो गई है। तो उसके मुंशी ने 2 दिन के बाद उसके सामने एक रिपोर्ट रखी और उसको बताया कि जितने आपके अब खर्चे हैं, जो एक्सपेंस आप कर रहे हैं, अगर इतने ही खर्चे रहें और आप कुछ भी और काम ना करें तो 2 नस्लों तक आपकी ये दौलत इस्तेमाल हो सकती है। तो उसने ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि मेरी तीसरी और चौथी नस्ल का क्या होगा। इसी वजह से वो परेशान रहना शुरू कर दिया उसने, और इसी परेशानी के आलम में वो बीमार पड़ गया। एक दिन उसके एक दोस्त उसको मिलने आए, उसकी तीमारदारी के लिए आए और उससे पूछा कि तुम्हारा मसला क्या है। तो उसने बताया कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी दौलत इकट्ठी की है, लेकिन मैं तीसरी और चौथी नस्ल की वजह से परेशान हूँ कि उनका क्या होगा। तो उसके एक दोस्त को ये बात समझ में आ गई। तो उसने उसको बताया कि हमारे गांव में कल एक सूफ़ी आ रहे हैं, आप एक दफ़ा उनके सामने अपना मसला रखें तो उम्मीद है कोई ना कोई सलूशन आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट डे जब सूफ़ी उस गांव में आए तो इस ताजर ने कुछ खाना लिया और वो खाना लेकर सूफ़ी के हाज़िर हो गया। अब सूफ़ी ने अपने एक शागिर्द को बुलाया और उसको कहा कि ये खाना ले के रख लो ताकि हम खा सकें। तो उसके शागिर्द ने बताया कि आज का खाना तो पहले ही हमारे पास आ चुका है। तो सूफ़ी ने उस ताजर से कहा कि हम तो आज का खाना हमें मिल चुका है, तो अब हम ये खाना वसूल नहीं कर सकते। तो उस ताजर ने कहा कि आप कल के लिए रख लें, तो कल की आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, तो मैं कल कुछ फ्रेश फूड भी लेके आ जाऊंगा। सूफ़ी ने उसको कहा कि हम सिर्फ आज का खाना ही रख सकते हैं, कल का खाना कल देखी जाएगी। तो वो ताजर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि अगर कल खाना नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे। तो उस सूफ़ी ने कहा कि हमारा तो इसी चीज़ के ऊपर यकीन है कि आज का खाना अगर आज आ गया है तो अगर कल की ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी होगी तो कल का खाना भी आ जाएगा, लिहाजा हम आपका खाना नहीं रख सकते। उसकी इसी जवाब से ताजर को उसका जवाब मिल गया और वो उसका शुक्रिया अदा कर के वापस मुड़ पड़ा। अब वो रास्ते में यही सोचता रहा कि मेरे पास 2 नस्लों तक का खाना मौजूद है, दौलत मौजूद है, और ये कल की भी फ़िक्र नहीं कर रहे। तो क्यों ना मैं भी खुश रहना शुरू कर दूं और जो रूटीन में काम कर रहा हूं वो काम करता रहूं, ताकि अगर उनके लिए कुछ और आसानी हो सकती है तो वो करूं। नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो हम भी यही कर रहे हैं कि हम हमेशा फ्यूचर का सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। अपने अगर चिड़िया को देखें तो उसको अगले लम्हे का पता नहीं होता, लेकिन वो भी एक हैप्पी लाइफ गुजार रही होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करना ही छोड़ दें। इस स्टोरी का मकसद सिर्फ ये है कि हम जो कर सकते हैं वो हम करते रहें, लेकिन फ्यूचर की परेशानी को अपने ऊपर इतना सवार ना कर लें कि हम आज को एंजॉय करना भूल जाएं। देखें, अगर आपकी जो कल के हवाले से जो आप परेशानी ले रहे हैं, वो परेशानी आपका कल का मसला हल नहीं कर सकती। हाँ, आज की आपकी जो एंजॉयमेंट है उसको ज़रूर तबाह कर सकती है। तो नाजरीन, हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर करना चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से अपने ऊपर परेशानी के आलम में नहीं लेके आना चाहिए कि कल को क्या होगा। इंसान को अपनी ज़िंदगी का पता नहीं होता, लेकिन हमारे बस में क्या होता है कि हम अच्छी नीयत के साथ अपनी कोशिश को जारी रखें, अपनी प्लानिंग को जारी रखें। सिर्फ ये सोच कर कि अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। देखिए, हमारे पास
کل ایک نیا دن ہوگا، نئی اپرچونٹیز بھی آئیں گی. تو اس لیے یہ سوچ کے پریشان ہو کر بیٹھ جانا یہ کبھی بھی عقل مند یا وائز ڈیسیژن